कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के विवादित टिप्पणी देने के बाद भला किसी दूसरे का गुस्सा सुनकर कैसे ना भड़के। विजय शाह जो कि मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, वो एक विवादित टिप्पणी देते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। ये बात सुनने के बाद तो आम जनता का भी खून खौल उठेगा। ऐसे में झारखंड सरकार के मंत्री ने करारा जवाब दिया है। बात कर रहे हैं हम डॉक्टर इरफान अंसारी की। डॉक्टर इरफान अंसारी ने ये तक बोल दिया कि इन जनाब को तो पागल खाने में होना चाहिए था, क्योंकि वहां इनका अच्छे से इलाज होगा। चले सुनाते हैं कि आखिर डॉक्टर इरफान अंसारी कैसे विजय शाह पर भड़कते हुए नजर आए। पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चाओं में आई कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री विजय शाह ने विवादित टिप्पणी दे डाली। अब इस पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बड़े नाराज दिखे। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से ये अनुरोध तक कर डाला कि मंत्री को रांची स्थित रिनपास में इलाज के लिए भेजा जाए। उनकी जगह पागल खाने में है। उन्होंने मंत्री विजय शाह को बिगड़ैल घोड़ा बताते हुए कहा कि उन्हें नकेल लगाना आता है। इतना ही नहीं, मंत्री ने कहा कि वो जल्द ही उनकी बखिया उधेड़ने मध्य प्रदेश जाएंगे। इरफान अंसारी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से आग्रह किया कि बिगड़ैल मंत्री को बर्खास्त करें, उनकी जगह जेल में है। अगर अब भी आंखें बंद रखी गई तो ये सिर्फ बेटियों का ही नहीं, देश के आत्मसम्मान का अपमान होगा। उन्होंने कहा कि विजय शाह जैसे नेता साल 1925 में हाफ पैंट पहनकर सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इन्हें सेना में जाने की हिम्मत नहीं हुई और आज देश की बेटी पर उंगली उठा रहे हैं। हिंदुस्तान की ताकत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता में है और एकता को तोड़ने वाले मानसिक रोगियों का इलाज रांची के पागलखाना में ही संभव है। उन्होंने इस संदर्भ में भाजपा नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। डॉक्टर इरफान यही नहीं रुके। डॉक्टर इरफान अंसारी ने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर आरंभ होने के बाद उन्होंने कसम खाई थी कि बदला लिए बगैर वे दाढ़ी नहीं बनाएंगे। युद्ध चला और इंतजार होता रहा। इरफान के मुताबिक इस दौरान कौन जीता कौन हारा ये पता नहीं चला। सच और झूठ भी पता नहीं चल पाया। इतना जरूर समझ आया कि हमारी लड़ाई में ट्रंप जीत गया। इसके बाद चेहरा खुद कहने लगा कि बस बहुत हुआ, अब दाढ़ी रखने का कोई तुक नहीं।